हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा कि आप पिछली वीडियोज़ में देखते होंगे, अभी आपके जो है पैसिव वॉइस टेंस बाई टेंस चल रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में, उसी चेन में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बारे में मैं आपको पैसिव वॉइस बनाने के नियम बताने जा रहा हूँ। और आपने देखे होंगे कि प्रेजेंट के 3 पार्ट्स बन चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बन चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट के। और फिर इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के भी बन चुके हैं वीडियोज़। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पैसिव वॉइस 8 टेंसेज के बनते हैं, उनमें से जो है 6 के बन चुके हैं। और ये 2 फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के बने हैं। और जो टेंस बचते हैं उनके भी बन जाते हैं, लेकिन आजकल जो है वो अनकॉमन है, बनाए नहीं जाते हैं। तो मेन रूप से 8 टेंसेज के पैसिव वॉइस बनते हैं। और फिर मॉडल एक्सिलरीज आपकी रह जाएंगी, मॉडल एक्सिलरीज। और इसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं और दूसरे प्रकार के सेंटेंस भी हम आपको बताएंगे। मॉडल एक्सिलरीज जैसे जितने भी हैं उनमें सभी में बी बढ़ेगा। पैसिव वॉइस में जिस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। पहचान आपकी सामने लिखी है। फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स वर्ड्स जो हैं वो रख देते हैं। और उसका पैसिव फॉर्म बनता है, जो इधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और फिर विल भी या शैल भी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर जो सब्जेक्ट और दूसरे वर्ड्स। तो इस प्रकार से जितने भी मॉडल एक्सिलरीज हैं उनमें भी बी बढ़ेगा, बी। कैन जैसे कैन बी, कुड बी, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, और जो भी नीड नॉट, ये जो हैं मॉडल एक्सिलरीज वगैरह हैं, ये जो उनमें भी बी का ही प्रयोग होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम आपको जो है एक और टेंस बचेगा फ्यूचर परफेक्ट का, वो बता देंगे। फिर इसके बाद में मॉडल एक्सिलरीज के कुछ सेंटेंस करवाएंगे और उसके पश्चात जो है आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी करना सिखाएंगे। और फिर इसके बाद में जब ये हमारे पैसिव समाप्त हो जाएंगे फिर कोई दूसरी चीज़ ले लेंगे, वो आपको क्रम से समझाते चले जाएंगे। तो आज फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने बताया है विल और शैल, इसकी पहचान है। इंग्लिश में और हिंदी में गा, गी, गे निकलता है। तो जिसमें विल और शैल आए और उनकी पैसिव वॉइस जब बनानी हो और तो सेम नियम वही रहता है, विल भी या शैल भी बढ़ जाता है। जिनके साथ विल आता है उन्हीं के साथ विल भी, और जिनके साथ शैल आता है उन्हीं के साथ शैल भी। और विल और शैल का यूज़ आप पिछले वीडियोज़ में सीख चुके हैं। और जब निगेटिव होगा तो ये जो विल नॉट और शैल नॉट और बढ़ जाएगा, और उधर विल नॉट भी और शैल नॉट भी बढ़ जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इसके बाद में इंटरोवर्ड में जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होंगे, तो WH, वाई, वाट, वेयर, व्हेन रखने के बाद विल और शैल में से एक चीज़ रख देंगे जो भी फिट हो रहा होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH, वाई, वाट अपने स्थान पर रहेंगे और विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा। और फिर थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था। फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारे ये सेंटेंसेस बनकर तैयार हो जाते हैं। और
एक आध सेंटेंस मैं यहाँ पर आपको बनाने के लिए या बना के दिखा रहा हूँ। सपोज दैट आई शैल हेल्प हिम। मान लीजिएगा ये सेंटेंस है आई शैल हेल्प हिम। तो इसकी ये रखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हिम रखा हुआ है। अब हमारा यही हिम जो है वो उधर, हिम जो है जो हमारा इधर ऑब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हिम को उधर ले जाते हैं तब ही हो जाएगा ये वाला। और ये इसके बाद विल भी बढ़ा देंगे। आई के साथ शैल आता है लेकिन ही के साथ विल आएगा तो दूसरे नंबर पर विल भी रख देंगे, ही विल बी। अब इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा चूँकि यहाँ पर हेल्प है तो हेल्प्ड लग जाएगा, ही विल बी हेल्प्ड। और इसके बाद बाई का नंबर, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट उधर रखना है आई, तो आई उधर जाएगा तो मी हो जाएगा, तो ही विल बी हेल्प्ड बाई मी। इस प्रकार से इस सूत्र से जो है इसके पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर इसी प्रकार से मान लीजिएगा निगेटिव सेंटेंस हो उसमें नॉट होगा तो एक देखते हैं सी और ये विल नॉट लगा देते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, सी विल नॉट। और एक कोई सा भी वर्ब लिख देते हैं, मान लीजिएगा टीच लिख दिया, सी विल नॉट टीच मी। सी विल नॉट टीच मी एक नेगेटिव वाक्य है और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाला रूल्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मी जो है वो उधर जाएगा तब आई, और आई के साथ शैल नॉट बी ये वाला रख देते हैं, आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई शैल नॉट बी टॉट, TAUGHT, आई शैल नॉट बी टॉट। और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का नंबर आ जाता है तो बाई लिख दिया, आई शैल नॉट बी टॉट बाई। और सी जब उधर जाएगा तो हर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव वाक्य की बात करें तो उसको एक इंटेरोगेटिव मैं लिख रहा हूँ WH टाइप का, वो आप देखें। अब देखिएगा ये जो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने वो जो है इंटेरोगेटिव का है और WH भाई पहले आया है, वाई विल यू पनिश मी। तो देखिएगा जैसा कि रूल्स में लिखा था WH वाले पहले ही रख देते हैं और फिर इसके बाद में इधर मी उठकर आएगा तो मी आई होगा जाकर, तो फिर दूसरे नंबर पर शैल आ जाएगा, भाई शैल, और मी इधर रख दिया गया, भाई शैल आई। अब इसके बाद में बी का नंबर आएगा तो बी लिख देंगे, भाई शैल आई बी। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म का नंबर है, पनिश में ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा, PUNISHED। तो भाई शैल आई बी पनिश्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद बाई का नंबर आ जाता है, भाई शैल आई बी पनिश्ड, फिर बाई। अब ये जो हमारा ये सब्जेक्ट बचा है वो उधर ऑब्जेक्ट होगा जाके। ये हमारा वाक्य बनकर तैयार होगा, भाई शैल आई बी पनिश्ड बाई यू। अब हम आपको जो है 4-5 सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप प्रयास करेंगे और हम भी आपको यहाँ पर बनाने का प्रयास
करेंगे। इसके बाद में जो है हम आपको होमवर्क दे देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिखे हैं और उन्हीं रूल्स के हिसाब से आप लोग जो है इनको पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिएगा बिल आया है, तो जिसमें भी बिल और शैल आते हैं उसमें बी बढ़ता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यू विल कैच दी फर्स्ट बस, तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसी को पूरा का पूरा उठा लेते हैं, दी फर्स्ट बस। और फिर दूसरे नंबर पर विल भी और शैल भी आता है, दी फर्स्ट बस और विल भी। इसके बाद में थर्ड फॉर्म आता है कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, दी फर्स्ट बस विल बी कॉट। थर्ड फॉर्म के बाद फिर बाई लगाते हैं और यू, चूँकि यू ही रहता है तो वो यू इसी प्रकार रख देंगे। तो दी फर्स्ट बस विल बी कॉट बाई यू, ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार होगा। और इसके बाद में ये एक ही अफर्मेटिव है और ये दो इंटेरोगेटिव हैं, नेवर आ गया है, तो ये अस इधर जब आएगा तो बी हो जाएगा और बी के साथ फिर शैल आएगा, बी शैल। और इसके बाद में नेवर और फिर इसके बाद में बी, फिर इसके बाद में डिसीव का थर्ड फॉर्म, बी शैल नेवर बी डिसीव्ड, DECIEVED, बी शैल नेवर बी डिसीव्ड। और अब जो है बाई लगाएंगे और सी का हर कर देंगे। इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो गया, बी शैल नेवर बी डिसीव्ड बाई हर। एक नॉट वाला है बी शैल नॉट बाई या न्यू कार, तो ए न्यू कार इसको उठाकर इधर लाएंगे, ए न्यू कार। इसके बाद में कार के साथ विल नॉट बी लगाना पड़ेगा, विल नॉट बी। ए न्यू कार विल नॉट बी और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, जानते ही होंगे आप लोग, BOUGHT। तो ए न्यू कार विल नॉट बी बॉट, फिर बाई कर देंगे और बाई के बाद बी का उधर अस हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, ए न्यू कार विल नॉट बी बॉट बाई अस। और एक ये विल यू टेक टी, तो ये विल अपने ही जगह पर रहेगा और इसके बाद में ये उठकर आएगा टी, और फिर जो है बी और फिर थर्ड फॉर्म विल टी वी टेकन, TAKEN, फिर बाई और फिर यू। ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया, विल टी बी टेकन बाई यू। और इसके बाद में एक WHO वाला हु वाला दिया है मैंने, तो मैंने आपको बताया था हु को जो है बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हु को बाई हुम पहले ही लिख देंगे और बाई हुम के बाद विल और शैल में से एक रखेंगे, तो बाई हुम और फिर ये अस इधर आएगा तो फिर बी होगा आकर। तो यहाँ पर शैल का प्रयोग बाई हुम और शैल, और अस का जो है बी होता है तो बी हो जाएगा, बाई हुम शैल बी। अब इस बी का नंबर आया है VE और फिर थर्ड फॉर्म बाई हुम शैल बी हेल्प्ड, HELPED। ये हु वाला वाक्य बनकर तैयार हुआ है, बाई हुम शैल बी हेल्प्ड। तो इस प्रकार से जो है पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों की बनकर तैयार हो जाती है, यानी बी बढ़ाना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको मॉडल्स बताए थे, मॉडल एक्सलरीज बताई थी, तो उसमें भी सभी में बी बढ़ेगा, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी,
तो वो अलग से पढ़ाएंगे। तब तक आप जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद देख लीजिएगा। अब हम आपको जो है कुछ होमवर्क के तौर पर 4-5 सेंटेंस देंगे, उन्हें आप नोट कर लें और फिर उनकी जो है पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास। और ये देख लीजिएगा सेंटेंसेस होमवर्क के लिए मैंने आपको दिए हैं। इसमें जो है 2 अफर्मेटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं और इसके बाद लास्ट 2 जो हैं वो इंटेरोगेटिव हैं। तो आप इनका बनाने का तरीका तो जान ही गए होंगे और जानते होंगे। तो आप जो है इन सभी को जो है अपनी नोटबुक पर उतार कर इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।